सिर्फ होता है पानी के ऊपर ही। उपवास का अर्थ ही होता है कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी के सिवा, ओनली जलपान। तो इसलिए जो ना, और मैंने कल बताया था कि भाई देखो, हमने लोगों को साइंटिफिक तरीके से फास्टिंग कराया है। 20 दिन 25 दिन तो सामान्य बात, 50 दिन तक हमने उपवास कराया है सिर्फ पानी के ऊपर। 50 डेज ओनली ऑन वाटर। और फास्टिंग से विगत 48 साल हो गया इस क्षेत्र में मुझे काम करते हुए, और भगवान ने मुझे 11 विश्व के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल जीरो से चलाने का सौभाग्य प्रदान किया, माध्यम बनाया, और करीब 2.5-3 लाख लोगों तक मैं भर्ती रह करके इलाज कर चुका हूँ अपने पास में। एक साथ कभी कभी 3-4 हॉस्पिटल में देखा करता था हिंदुस्तान के, और उसमें हमने लोगों को खूब फास्टिंग कराई है। लेकिन एक व्यक्ति की भी मौत फास्टिंग से नहीं हुई है, क्योंकि फास्टिंग से मौत नहीं मिलती है, जीवन मिलता है। मौत मिलती भी है तो भूखमरी से मिलती है। भूखमरी और फास्टिंग में बहुत अंतर है। भूखमरी को क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। और उपवास काहे को बोलते हैं? फास्टिंग को। इसका अर्थ ही बहुत विशाल होता है। फास्टिंग शब्द बना है फास्ट एंड, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सेफ एंड साउंड। तो इसलिए फास्टिंग और उपवास में एक सीमा रेखा है। बहुत ध्यान सुनो तो सीमा रेखा को मैं बता दूं कि कहां तक फास्टिंग है और कहां से भूखमरी शुरू होती है। फास्टिंग शुरू होता है बीमारी से और समाप्त होता है बीमारी की समाप्ति, भूख का लौटना और स्वास्थ्य का लौटना। और उस स्थिति में यदि हम खाना नहीं देते हैं तो स्टारवेशन शुरू होता है, और स्टारवेशन का अंत होता है मौत के रूप में, डिस्ट्रक्शन के रूप में। जबकि फास्टिंग का क्रिएशन रचनात्मक होता है, शरीर के एक एक सेल्स, एक एक अंग जो है। और आज इस सत्य को विश्व के 1-2 नहीं, कम से कम मेरे पास रिकॉर्ड है कि 150 विश्व के माने हुए मेडिकल संस्थान इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, बाल्टीमोर, जो वाशिंगटन के पास में। और सौभाग्य से वहाँ जाने का मौका मिला और उस वैज्ञानिक से जिसका नाम है मार्क मैटसन बात करने का मौका मिला कि वो करीब विगत 60 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और एक संस्था है अमेरिका की जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, जो उम्र बढ़ाने का और बढ़े हुए उम्र में जो बीमारियां होती हैं उनसे मुक्त होने का जो है इस पर खोज कार्य कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने कई प्रकार के फास्टिंग का प्रयोग दिया हुआ है, प्रयोग कराया है, और इस सत्य को हमारे सामने रखा है कि फास्टिंग करने से हमारा दिमाग कितना एक्टिव, सक्रिय और सृजनात्मक हो जाता है। कई ऐसे न्यूरोपेप्टाइड का निर्माण होता है जो 100 साल तक हमारी बुद्धि को, यानी हमारे, और थोड़ा से गहराई से विज्ञान की भाषा में बोले तो हमारा IQ, हमारा EQ, हमारा MQ, हमारा SQ, हमारा PQ
इन सब को सुरक्षित रखता है, सुरभित रखता है, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंसिया कोसेंट, सोशल कोसेंट, स्पिरिचुअल कोसेंट, पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोसेंट। तो ये जो है फास्टिंग का प्रभाव होता है। कई वैज्ञानिकों ने जो है इस पर, और एक दो नहीं, विश्व के माने हुए कई संस्थानों ने, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम किया है, रिचार्ड विंद्रक एंड डिकी कोलमैन, उन्होंने पुस्तक ही लिखी है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ एजिंग एंड डिजीज बाई डाइटरी इन्वेंशन। ये रिसर्च बुक है ये, जिसमें जेनेटिक्स लेवल पर क्या प्रभाव होता है उपवास का, सर्वप्रथम चूहों पर, फिर बंदरों के ऊपर, फिर जो है कई, फिर मनुष्यों के ऊपर, वो भी करीब 50 साल से काम कर रहे इस क्षेत्र में। तो कई ऐसे वैज्ञानिक हैं, उनका नाम ही हम एक एक करके गिनाए तो घंटों लग जाएंगे। एक डॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, डॉक्टर आपके वाल्टर लॉन्गो, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, कमाल का काम किया है कि कैंसर जैसे रोगियों पर जो है ना उपवास कितना प्रभावशाली होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, एक दो नहीं, मेरे पास तो पूरा जो है, तो फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। तो फास्टिंग को कम से कम उन वैज्ञानिकों ने, इसी प्रकार से जापान का एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ओकिनावा, यूनिवर्सिटी ओकिनावा का, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओकिनावा जापान, और उनके विश्व के माने हुए जर्नल्स में जो है उपवास से रिलेटेड ऐसे जो है, और उन सब का रिसर्च का एक ही है कि किसी प्रकार के दर्द हो, किसी प्रकार की पीड़ा हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो, उपवास करो। और कैसे उपवास से लाभ मिलता है, क्या शरीर के अंदर कितनी अद्भुत प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखा करो, घर पर भी जाकर के उपवास किया करो। देखो कई लोग जो है ना समझ नहीं पाते, भूख, उपवास और भूखमरी, इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लो। भूख किसको बोलते हैं? भूख की हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है कि भूख न देखे रूखी भात, नींद न देखे टूटी खाट। भूख लगती है तो रूखी रोटी भी बहुत प्यारी लगती है, और नींद आती है तो ये नहीं देखती कहाँ, चाहे कोई भी स्थान हो, शमशान हो, चाहे कहीं भी बियावान हो, नींद आती है तो आ ही जाती है। तो इसलिए से ध्यान रखो। अभी हम लोग खाते हैं बिना भूख के खाते हैं, भूख नहीं है फिर भी खाए चले जा रहे हैं। तो भूख की जो है ना एक परिभाषा मैं प्रायः देता हूँ, क्योंकि लम्हे गुजर जाते हैं, यादें रह जाती हैं, उन यादों में, उन लम्हों में रोगियों के, साधकों के जीवन की कुछ घटनाएं बहुत जबरदस्त याद है। एक असम की महिला थी, बड़े अभिजात्य वर्ग की, खूब
अच्छा पैसा था, उनको बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी और वो पूरे विश्व में इलाज करा चुके थे। फिर मेरे पास लाई गई तो वहां पर उनको जो भोजन दिया गया पहला दिन, यहां आप लोगों ने दलिया खाई होगी जौ की, उस जौ को दलिया दिया गया और बाई चांस मैं डाइनिंग हॉल में चला गया और देखा वो दलिया उनके सामने पड़ा हुआ था और उनके आंख से आंसू झरझर बह रहे थे और मेरे को देखते ही बिफर पड़ी कि डॉक्टर जी ये क्या आपने भोजन दिया है? ऐसा भोजन तो हमारे यहाँ जानवर भी नहीं खाते हैं, न कोई स्वाद है न कोई किसी इसमें है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो आपने अन्न का अनादर किया है, इसलिए हमने अपने आदमी को कहा कि भाई इनका दलिया हटा दो यहाँ से, और आज से आप जो है ना ये दलिया नहीं मिलेगा, नींबू पानी मिलेगा। यहाँ भी कई लोग आते हैं उपवास नहीं करते हैं, उपवास लिखा जाता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि मेरे पास रेफर कर देते हैं कि जाओ डॉक्टर साहब तुम्हारा खाना लिख देंगे। तो रहते हैं फल पर, तो मैं उनको नींबू पानी पर रख देता हूँ, पानी पर रख देता हूँ। तो उनको लगता है कि भाई दुबे जी चौबे बनने गए हैं और बिल्कुल जो है लौट करके आ गए, वही चौबे छवे बनने गए और दुबे बन करके लौट कर आ गए। तो ये जो है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उपवास कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। अब वो महिला को 3-4 लोग थे उनके साथ में, अब वो सबको मालूम था कि भाई यहाँ इलाज इसका नहीं होगा तो फिर कहीं नहीं हो सकेगा। अब वो जो है ना रोती रही, मैंने हटा दिया दलिया और नींबू पानी मैंने दे दिया, नींबू पानी साथ। एक दिन उसको जो है नींबू पानी साथ, फिर दूसरे दिन सिर्फ पानी पर, और तीसरे दिन बाई चांस में फिर चला गया कि उसी डाइनिंग हॉल में, तो उसके सामने जो है वो नींबू पानी पड़ा हुआ था और उस समय भी रो रही थी। मेरे को देखते ही कहने लगी, पहले दिन तो बिफर पड़ी थी, लेकिन अब देखते ही बड़ी प्रेमपूर्ण भाव से कहने लगी, डॉक्टर साहब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो दे दो, कुछ दे दो। मैंने कहा कि अभी थोड़ा धैर्य रखो ना। उन्होंने कहा नहीं अब सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, बहुत जोर से भूख लगी है। तो फिर मैंने पूछा कि भाई क्या खाने को बना है आज? क्योंकि पहले यहाँ तो हम 2-3 किस्म के आहार बताते हैं आप लोगों को, लेकिन पहले हम जहाँ पर थे वहाँ पर एक ही प्रकार का आहार बनवाते थे। तो वो जो है बोला कि आज भी सर दलिया बना है। तो मैंने कहा कि आज भी वही दलिया है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब उस दिन गलती हो गई, आप तो दलिया ही दे दो, थोड़ा सा ही दे दो मेरे को। मैंने कहा कि भाई चलो, मैंने क्या किया कि 1 चम्मच दलिया दिया, छोटा चम्मच। वो 1 चम्मच दलिया जो है, क्योंकि भाई उपवास करी थी तो अचानक ज़्यादा नहीं दे सकते थे। अब वो 1 चम्मच दलिया, कहा पहला दिन था जो जानवर भी नहीं खा रहे थे उसके, और कहा तीसरा दिन था कि वो उसे चाट कर खा गई और कहने लगी डॉक्टर साहब छोटा चम्मच ही है, 1 चम्मच और दिलवा दो ना। मैंने कहा कि आज इतना ही, धन्यवाद। इसको क्या बोलते हैं? भूख। तो भूख जो है कि परिभाषा आपको बताया
कई लोग हैं अभी यहाँ पर खाना मिलता है, सब्जी छोड़ देते हैं, दलिया छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। उन सब से मेरा निवेदन है कि भाई अन्न का निरादर मत करो। अन्नम न निंदात, अन्न की निंदा मत करो। अन्नम वही ब्रह्मा रसा वही सह, ये वेद का वाक्य है। अन्न ही ब्रह्म है, उपनिषद का वाक्य है, रस भी वही है। अनम मृत्यामृत जाओ जीवा तुम हो, अनि अमृत है और वही यम का देवता यमराज भी है। तो किस प्रकार से अन्न का प्रयोग कर रहे हो वो आप पर निर्भर करता है कि यमराज की तरह बुला रहे हो या अमृत की तरह उसका प्रयोग कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान सुन लो सारे पेशेंट, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है जरा हाथ उठा देना ताकि मैं ये बात बता दूं। जितना आप खा सकते हो उतना लो, नहीं खा सकते हो लेकर के व्यर्थ में जो है उसको फेंको मत, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है, वही सृजन का देवता है, क्योंकि उसी से हमारे जीवन का सृजन होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि भाई अन्न से ही हमारी उत्पत्ति होती है। तो इसे ध्यान रखा करो। तो उपवास में ध्यान रखना है कि भाई सिर्फ पानी पियो। एक दिन का उपवास करना हो, 2 दिन का उपवास करना हो, 3 दिन का उपवास करना हो या 7 दिन का उपवास करना हो या जितना लंबा उपवास करना हो, पानी पीना, चिकित्सा में एनिमा लेना, धूप स्नान लेना और विश्राम करना। विश्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि उपवास में रेस्ट इज बेस्ट थेरेपी। क्योंकि उपवास में यदि अन्य काम करोगे तो शरीर से जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है वो बाधित होगी। देखो एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ है, तो देखो वहां पर जो ना हर्बर्ट एम सेल्टन हुए हैं जो सिर्फ उपवास चिकित्सा कराते थे, उपवास एंड रेस्ट थेरेपी, और उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता था। भयंकर से भयंकर बीमारियां जो है उनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम ही है हर्बर्ट एम सेल्टन्स फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। तो इसलिए जो है इससे ध्यान रखो। कई ऐसे हमारे यहाँ के ऋषि मुनि सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल तक जिंदा रहते थे, फास्टिंग के महत्व देते थे। इस समय पूरे विश्व में एक लहर चला हुआ है और उस पर भी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी और कई वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काम किया है। उसका नाम दिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और वो भी बहुत। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हमारे यहाँ की परंपरा रही है, उसके कई सूत्र हमें मिलते हैं। जब मैं इन के ऊपर रिसर्च करता हूँ, खोज करता हूँ, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, महाभारत में, मनुस्मृति में कई ऐसे मंत्र हैं। मनुस्मृति का एक मंत्र है बहुत ही शानदार इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। मंत्र ये है, सायं असम प्रातः असम द्विजाति नाम श्रुति च उदितम नांत्रा पुनः भोजनम। यानी
इसमें ये कहा गया है कि 2 बार खाया करो, एक तो सुबह खाओ और एक शाम को खाओ। ये श्रुति वेदों से, उपनिषदों से सुना हुआ ये मंत्र है। नांत्रा द्विजातिना अस्नम। तो ये ध्यान रखो कि ये 2 बार भोजन करना, इसे जो है यज्ञ से तुलना की गई है। जो हम यज्ञ करते हैं, अब देखो इसके ऊपर जो है ना, वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई इससे होता क्या है, कितना शरीर के ऊपर फिजियोलॉजिकल इसका प्रभाव होता है कि हम सुबह खाते हैं और 2 बारी खाने का हमारे यहाँ, रात्रि खाने का कोई विधान है ही नहीं, डिनर का कोई विधान नहीं है। प्रातरसम सायमसम तथैव च, ये महाभारत का सूत्र है। सदोपवासी सब भवद्यो अंतरा। तो ये ध्यान रखो कि भाई सुबह खाओ शाम को खाओ, उसकी तुलना कहाँ से की गई है? सदा उपवास करने वाले से की गई। उसका सारा पुण्य मिलता है, और पुण्य ये मिलता है कि नया जीवन मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। अब इस पर वैज्ञानिकों ने खोज करके सत्य को हमारे सामने रखा कि यदि 2 बार हम खाते हैं तो उसका जो डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो बहुत शानदार तरीके से होता है। मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि बार बार हम खाते हैं, उससे जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारियां हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोटापा, आर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके जो है डायबिटीज, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम बीमारी। तो उपवास करने से, 2 बार खाने से भी इसमें बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है कि इन बीमारियों से। अब डायबिटीज पर वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई, और उसका नाम दिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 18-6 या 16-8, यानी 18 घंटा उपवास करना, 6 घंटा खाना सिर्फ। तो उसका जो है प्रभाव ये होता है कि हमारे जब शरीर को पता है कि भाई 2 ही बार मिलेगा, तो शुगर का जो है हमारी मांसपेशियों द्वारा उसकी रिसेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, यदि वो स्वीकार करने लग जाता है। साथ ही साथ इंसुलिन जो बार बार खा करके उसकी सेंसिटिविटी को, यानी उसकी क्षमता को हमने खत्म कर दिया है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और 2 बार खाने से उससे हमें इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है, क्योंकि शरीर को पता है कि ये 2 ही बार, तो उसको खूब अच्छी तरह शरीर उसको क्या करता है? उसे शक्ति निचोड़ देता है और अपने पास इकट्ठा कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है ना, मेटाबॉलिज्म संबंधी वैज्ञानिकों ने यहाँ तक देखा कि जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स हैं, उनका कैसे रीजनरेशन शुरू हो जाता है। जो डिजेनरेट हो रहे थे वो पुनः जो है उनमें नया जीवन आने लगता है, और उससे निकलने वाले इंसुलिन बहुत सेंसिटिव, ताकतवर बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज के रोगियों में इंसुलिन निकलता है लेकिन वो नपुंसक हो जाता है, काम अच्छी तरह नहीं करता है। तो इसलिए फास्टिंग जो है ना, अद्भुत है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इसके लिए हमने जो है 5-6 महीना स्वयं पहले मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया। जो है
सुबह 10 बजे खाना, 9 से 10 के बीच में, और शाम को 2 से 4 के बीच में। तो कितना हो गया? 12 × 6 18 घंटे, 18 और 6। तो ये जो इतनी देर का फास्टिंग है, उसे बड़ा अपूर्व लाभ मिलता है। अद्भुत, सारा सिस्टम आपका सही ढंग से काम करता है। चलो आज कल हम फास्टिंग विषय में थोड़ा और चर्चा करेंगे। आज इतना ही, देखते हैं क्या प्रश्न है। यह कहा जाता है कि फल सुबह खाओ, पर यह रात को ही फल मिलते हैं। हम यहाँ खाए या नहीं खाओ तो अच्छी बात है, लेकिन जो है ना, फ्रूट इज ऑलवेज फ्रूटफुल, फल हमेशा फलदायी होता है। इसलिए हम फल आपको लिखते हैं। आप ध्यान रखो, हमारे ही परिवार के बंदर होते हैं, बनमानुष होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, हनुमान होते हैं, लंगूर होते हैं, ये जितने भी इस परिवार के मेंबर हैं, क्योंकि हमसे काफी उनकी जेनेटिक्स मटेरियल मिलता जुलता है, तो क्या खाते हैं? रोटी तो खाते नहीं है, न जो है सब्जी बनाकर खाते हैं, फल खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, खीरा खाते हैं, जो भी फल मिल जाता है वो खाते हैं। और जब मिल जाता है तो उनको तो कोई नहीं होता कुछ भी, बड़े शक्तिशाली होते हैं। और आप तो 2 दिन फल पर रह जाते हो, लगता है कि अरे बहुत बड़ा उपवास कर लिया। आपके सूत्र के अनुसार तो जो है वो हमारे परिवार के मेंबर, बनमानुष से लेकर के जितने इस प्रकार के उस परिवार के मेंबर हैं, सब जीवन भर उपवास ही करते हैं।